नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह और स्वागत है हमारे चैनल एग्रो सक्सेस टिप्स में। आज हम आप लोगों को बीएससी एजी ऑनर्स 4th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आप लोगों का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का है, तो मैं आप लोगों को जो सॉल्व करवाऊँगा। तो जो पेपर कोड है आप लोगों का वो है AEC 3887। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा जो कि है इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी वाज पास्ड, यानी जो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी किस वर्ष में पारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो कृषि उत्पादन मंडी है तो यह हमारी 1964 ईस्वी को यह पारित की गई है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है हु इज़ द बिगेस्ट ऑफिसर ऑफ मार्केट कमेटी, यानी जो मार्केट कमेटी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तो वह कौन होता है। तो मंडी सेक्रेटरी या फिर मंडी इंस्पेक्टर या फिर मंडी लीडर या फिर मंडी वर्कर है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा मंडी सचिव होता है जो कि मार्केट कमेटी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरिएबल ग्रेडिंग इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी जो परिवर्तित ग्रेडिंग है तो इसको अन्यथा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, परमिसिव या मैंडेटरी या फिर फिक्स्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है मार्केट्स आर परमानेंट इन नेचर, तो यानी जो कौन से बाजार हैं जो कि स्थायी प्रकृति के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी जो सेकुलर मार्केट्स होते हैं हमारे जो परमानेंट नेचर के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है पैकेजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, यानी जो पैकेजिंग है तो वो किसका हिस्सा है, ग्रेडिंग का या फिर भंडारण का या फिर पैकेजिंग का या फिर परिवहन का। तो जो हमारा पैकेजिंग जो है तो वह किसका हिस्सा है, तो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का हिस्सा होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज़ क्रिएट, तो जो बिक्री और ख़रीदारी गतिविधि बनाता है तो कौन बनाता है, प्लेस या फार्म या फिर टाइम या फिर पोजेशन। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो पोजेशन यानी स्वामित्व है जो बिक्री और ख़रीदारी की गतिविधि को बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लोकल मार्केट्स आर कॉल्ड एज मार्केट, यानी जो स्थानीय बाजार हैं तो उसको किस बाजार के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग शहरी या फिर ग्रामीण या फिर विनियमित या फिर अनियमित। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसको हम लोग अनियमित बाजार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से हम लोग जो स्थानीय बाज़ारों को अनरेगुलेटेड मार्केट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज, यानी जो हमारा विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है तो क्या होता है। तो जब हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है व्हेन वाज GATT एस्टेब्लिश्ड, यानी इसको हम गेट भी बोलते हैं। तो जो गेट की स्थापना कब हुई, तो गेट की स्थापना जो कि हमारी 1947 को। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 1947 में गेट की स्थापना हुई। तो अगर बात करें इसका फुल फॉर्म की, तो GATT का जो फुल फॉर्म होता है तो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है हु आर द टू मेन फोर्सेस मार्केटिंग, यानी जो विपणन की दो प्रमुख शक्तियां हैं तो कौन सी हैं हमारी जो विपणन की जो प्रमुख शक्तियां हैं तो कौन सी हैं। तो डिमांड है या फिर सप्लाई, बहुत है ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यानी कि जो मांग और आपूर्ति जो कि है विपणन की दोनों प्रमुख शक्तियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मांग और आपूर्ति हैं जो विपणन की दोनों ही प्रमुख शक्तियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज एग मार्क एस्टेब्लिश्ड, यानी जो एग मार्क की स्थापना कब हुई। तो एग मार्क की स्थापना है 1937 या फिर 1965 या फिर 1985 फिर या फिर 1948। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एग मार्क की जो हमारी स्थापना है तो 1937 को हुई, 1937 को हुई थी। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, सेंट्रल एग मार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट, यानी जो केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला स्थित है तो कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो नागपुर में है। तो सेंट्रल जो एग मार्क लेबोरेटरी है तो हमारा जो नागपुर में सिचुएटेड है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द वर्ड मार्केट ओरिजिनेट, यानी जो मार्केट शब्द है तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो लैटिन, ग्रीक या फिर पर्शियन या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी जो मार्केट शब्द की उत्पत्ति हुई है तो ये हमारे लैटिन शब्द से हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, फ्रॉम विच वर्ड डिड द वर्ड मार्केट ओरिजिनेट, यानी जो मार्केट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यह है मार्केट से हुई है या फिर मार्केटस से या फिर मार्कोट से या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, यानी मार्केटस। तो इसका राइट आंसर हमारा मार्केटस, यानी जो मार्केटस से हुई है हमारी मार्केट शब्द की उत्पत्ति, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, द वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इज़ नोन बाय अनदर नेम, यानी जो अति अल्पकालीन बाजार को अन्य नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है, शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट या फिर डेली मार्केट या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि जो है अति अल्पकालीन बाजार है तो उसको और किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो है मनी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें वो हमारा ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, व्हेन वाज WTO इस्टेब्लिश्ड, यानी जो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि 1995 में इसकी जो है स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो WTO जो है तो इस जो पहले हमारा जो GATT है, यानी जो गेट है जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, पहले उसका नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें जो कि है, प्रैक्टिकली अ सेलर और अ मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड, तो यानी जो व्यावहारिक रूप से एक विक्रेता या निर्माता को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है यहाँ पर, मोनोपोली यानी और एकाधिकारी या अल्पाधिकारी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से जो यहाँ पर, सॉरी आप लोग देख सकते हो इंग्लिश में यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, एंड हिंदी में यहाँ पर जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो यहाँ पर उपर्युक्त जो सभी है, यानी जो मोनोपोली है और डाइपोली और ओलिगोपोली, यानी कोई भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से सभी, यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी होना चाहिए था बट कोई ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, यानी जो विपणन के द्वितीयक कार्य में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि है ग्रेडिंग है। तो इसके जो यानी जो हमारे जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि जो विपणन के जो द्वितीय किस्म कार्य में शामिल होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें होते हैं हमारे ग्रेडिंग होते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ बोल करके, ग्रेडिंग होते हैं, पैकिंग होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और स्टोरेज होता है और एक और होता है जो कि है रिस्क टेकिंग। एंड जो प्राइमरी जो फंक्शंस में होते हैं, तो जो प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक विपणन के कार्य में शामिल कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे प्रोसेसिंग एंड असेंबली, एंड असेंबली आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रोसेसिंग जो और जो असेंबली है, तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस के जो मार्केटिंग प्राइमरी से फंक्शंस हैं। एंड जो मार्केटिंग जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, तो वो है हमारे ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज एंड
रिस्क टेकिंग। एंड जो हमारे टर्शियरी फंक्शंस यानी जो हमारे विपणन के तृतीयक कार्य में शामिल कौन कौन से होते हैं, तो वह हमारे होते हैं इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और बैंकिंग। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग इंक्लूड्स, तो यानी जो है विपणन के द्वितीयक कार्य में शामिल है। तो कौन है इसमें से, तो असेंबलिंग, ग्रेडिंग या फिर बीमा या फिर बैंकिंग। जो हमारा असेंबलिंग है तो ये हमारा जो कि है प्राइमरी फंक्शन है, तो ये तो हो नहीं सकता है हमारा। एंड जो ग्रेडिंग है तो यही हमारा जो ग्रेडिंग है तो ये हमारी है सेकेंडरी जो है फंक्शन है ऑफ मार्केटिंग का। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग है जो कि हमारा विपणन के द्वितीयक कार्य में शामिल है। एंड जो इंश्योरेंस एंड जो बैंकिंग है ये हमारे टर्शियरी जो फंक्शंस हैं तो इसमें हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस राइट हो जाएगा, यानी कि ग्रेडिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ CACAP। तो जो CACAP के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लोग पहले CACP का जो फुल फॉर्म है तो वो जान लीजिए क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। आप लोग लिख लीजिए जो CACP का जो फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो जो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो जो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में हमारे वो हैं हमारे विजय पॉल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे जो CACP के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं तो वो कौन है तो हमारे विजय पॉल शर्मा हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है हाउ मैनी आइटम्स डज CACP रिकमेंडेड एवरी ईयर एस MSP, यानी जो CACP हर साल MSP के रूप में कितनी वस्तुओं की सिफारिश करता है। तो ये हमारी 21 पर करता है या फिर 22 पर या फिर 23 पर या फिर 24, तो कितनी की सिफारिश करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी जो 23 है। तो ये 23 की वस्तुओं पर जो सिफारिश करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है द फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव वाज ऑर्गेनाइज एट, यानी जो प्रथम विपणन सहकारिता का आयोजन किया गया था तो कहाँ किया गया था, हुबली में या फिर ठाणे में या फिर पुणे में या फिर कल्याण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हुबली में है तो जो प्रथम विपणन सहकारिता का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं, तो वो कौन है तो हमारा भारत सरकार है या फिर राज्य सरकार है या फिर है दोनों ए और बी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो भारत सरकार है जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है इन विच ईयर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हमारी जो 1957 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है व्हेन डिड द सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी जो केंद्रीय भंडार निगम अधिनियम है कब लागू हुआ, तो यह हमारा जो कि है 1962 को लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी जो FCI है, FCI का जो फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना है हमारी जो की हुई थी, तो इसकी स्थापना हमारी जो हुई थी 1965। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी कि जो FCI की स्थापना हुई थी तो 1965 में हुई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, यानी कि जो इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय हमारा जो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है
क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FCI लोकेटेड, यानी जो FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में, लखनऊ में, या फिर नई दिल्ली, या फिर फरीदाबाद। तो जो इसका हेडक्वार्टर है तो वो है हमारी जो नई दिल्ली में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, यानी FCI का जो हेडक्वार्टर है तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जो न्यू दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो मैंने आप लोगों को जो यानी कि पहले ही बता दिया, तो विपणन के प्राथमिक कार्य में शामिल हैं। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। ऐसा नहीं कि मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं आप लोगों को ये टास्क देता हूँ। हाँ, वैसे ही चलो फिर मैं ही बता देता हूँ कि जो है विपणन के प्राथमिक कार्य में शामिल है तो कौन शामिल है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि है असेंबलिंग है, तो यानी इकट्ठा करना। तो इसका जो विपणन के प्राथमिक कार्य में शामिल है तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो यातायात यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है तो ये हमारे जो कि है जो सेकेंडरी फंक्शंस में है। एंड जो भंडारण है ये भी हमारा सेकेंडरी फंक्शन। और ये जो डी है यानी बैंकिंग जो कि हमारा टर्शियरी फंक्शन है मार्केटिंग का। तो इसका राइट आंसर हमारा जो कि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असेंबलिंग जो कि है विपणन के प्राथमिक कार्य में शामिल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, अगर दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ़ ITC कंपनी बाइंग पोटैटोज फ्रॉम फार्मर्स और ट्रेडर्स रिजल्ट इन, यानी जो अगर ITC कंपनी है किसानों या व्यापारियों से आलू खरीदती है तो परिणाम होता है। तो क्या परिणाम निकलता है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, या टाइम यूटिलिटी, या पोजीशन यूटिलिटी। तो जो है हमारी प्लेस यूटिलिटी तो होगा नहीं, फॉर्म यूटिलिटी तो होगा नहीं, और एंड जो टाइम यूटिलिटी है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यानी कि पोजीशन यूटिलिटी यानी कि कब्जे की उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है टर्शियरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो आप लोगों को बताना है विपणन की जो तृतीयक कार्य में शामिल है तो कौन है इसमें से। तो वो है हमारा जो कि है आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड टर्शियरी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। तो जो हमारा प्राइमरी फंक्शंस है जो मार्केटिंग के, तो उनमें कौन कौन से जो शामिल हैं तो मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। फर्स्ट में हमारे जो कि है प्रोसेसिंग शामिल है। प्रोसेसिंग आप लोग फिर से लिख लीजिए, वरना आप लोग भूल जाओगे, मुझे यकीन है आप लोग भूल जाओगे। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग है जो लिख लीजिए, ताकि आप लोग लिखने और सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो प्रोसेसिंग है जो कि हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है जो मार्केटिंग का, तो उसमें हमारा जो शामिल है प्रोसेसिंग एंड जो है असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। एंड अगर बात करें तो सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं उनमें जो मार्केटिंग के जो सेकेंडरी फंक्शन हैं तो उनमें कौन है शामिल इंक्लूड हैं। तो जो है हमारे ग्रेडिंग है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए। ग्रेडिंग है, पैकिंग है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, एंड रिस्क टेकिंग है, एंड अगर बात करें जो टर्शियरी हमारे फंक्शंस हैं मार्केटिंग के तो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैंकिंग। तो जो हमारे जो टर्शियरी फंक्शन है मार्केटिंग के, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बीमा है यानी इंश्योरेंस जो हमारा इसमें से हमारा जो टर्शियरी फंक्शंस है जो मार्केटिंग का। एंड जो असेंबलिंग है ये तो हमारा है जो प्राइमरी फंक्शंस है। एंड जो ट्रांसपोर्ट और जो स्टोरेज है तो ये हमारे हैं जो कि जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है फिजिकल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, यानी जो विपणन के भौतिक कार्यों में शामिल है। तो इसमें हमारा जो है
विपणन के भौतिक कार्यों में शामिल है तो कौन है, यानी जो फिजिकल फंक्शन और मार्केटिंग इंक्लूड, तो जो हमारे इनमें से कौन है, तो ग्रेडिंग है या फिर बाइंग है या फिर सेलिंग है या फिर फाइनेंसिंग है। यानी जो विपणन की जो भौतिक कार्यों में कौन शामिल है इनमें से, तो जो ग्रेडिंग है तो ये हमारी जो है फिजिकल फंक्शंस में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल फंक्शन में कौन कौन शामिल है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो इस बार फिर ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं तो फिजिकल फंक्शन में जो इंक्लूड्स हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इनमें से हमारा जो ग्रेडिंग है आप लोग लिख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्रेडिंग है एंड इसके बाद जो हमारा जो है स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये हमारे जो है फिजिकल फंक्शंस में इंक्लूड्स हैं। एंड अगर बात करें हमारे जो कि है एक्सचेंज में, यानी कि जो एक्सचेंज है उनमें कौन कौन इंक्लूड हैं, तो उनमें हमारे जो बाइंग है एंड जो सेलिंग है जो हमारे की इंक्लूड्स होते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है एक्सचेंज फंक्शन। हाँ, क्वेश्चन देखिए आप लोग आ गया है एक एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स, तो मार्केटिंग के एक्सचेंज फंक्शंस में शामिल है तो कौन कौन शामिल है, प्रोसेसिंग, इनमें से कौन है, तो प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट या सेलिंग या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, जो बेचना और जो सेलिंग एंड बाइंग होता है जो हमारा एक्सचेंज फंक्शंस में आते हैं, जो एक्सचेंज फंक्शंस में हमारे शामिल होते हैं सेलिंग एंड बाइंग। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। एंड जो हमारा जो प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये हमारे हैं जो कि फिजिकल फंक्शंस में इंक्लूड्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो मार्केटिंग के एक्सचेंज फंक्शन में शामिल होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है फैसिलिटेटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स, यानी और जो हमारे फैसिलिटेटिव फंक्शन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो इनमें हमारे जो होते हैं फाइनेंशियली एंड रिस्क टेकिंग, फाइनेंशियली और फाइनेंसिंग एंड रिस्क टेकिंग, तो इनमें जो हमारे तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। यानी जो फाइनेंसिंग है तो इसमें हमारा जो कि है जो फैसिलिटेटिव है, यानी कि विपणन का सुविधाजनक कार्य को संदर्भित करता है, तो जो फाइनेंसिंग है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड जो प्रोसेसिंग है, ग्रेडिंग है, जो तो ये तो हमारे हो जाएंगे फिजिकल फंक्शंस। एंड जो बाइंग है ये हमारा एक्सचेंज फंक्शंस है, ये जो हमारे एक्सचेंज फंक्शंस में इंक्लूड्स है। एंड जो हमारा जो फाइनेंसिंग है तो ये हमारे हैं जो फैसिलिटेटिव है जो फंक्शंस में इंक्लूड्स है। तो आई होप गाइस ये आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा जो कि है एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, यानी जो विज्ञापन है तो किसका रूप है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन का या फिर प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विस का। तो जो हमारा विज्ञापन है तो यह हमारा जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि विपणन संचार का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए हुए करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, यानी जो बिक्री संवर्धन के उपकरण हैं तो कौन कौन से हैं, फ्री सैंपल, प्रीमियम ऑन सेल्स एंड प्राइज कंटेस्ट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यानी कि मुफ्त नमूना, बिक्री पर प्रीमियम, पुरस्कार, प्रतियोगिता एंड उपयुक्त सभी। तो जो बिक्री की संवर्धन के उपकरण हैं तो ये हमारे जो सभी हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओनरशिप मूवमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रेफर्स टू, यानी जो विपणन का स्वामित्व आंदोलन कार्य को किस संदर्भित करता है, तो किसको करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कीमत की बातचीत को संदर्भित करता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है इन डुअप्सनी मार्केट देयर विल बी वन बायर, वन सेलर, एंड टू बायर्स एंड टू सेलर्स, यानी जो डुअप्सनी बाज़ार होता है तो उसमें ख़रीदार होता है, तो इसमें हमारा दो खरीदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी जो जिस बाज़ार में हमारे दो खरीदार होते हैं तो उस बाज़ार को हम लोग डुअप्सनी बाज़ार के रूप में जानते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स, यानी जो विपणन का परिवहन कार्य बनाता है, तो प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी या फिर टाइम यूटिलिटी या फिर पोजीशन यूटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है तो राइट हो जाएगा, यानी प्लेस यूटिलिटी, यानी कि प्लेस उपयोगिता जो है विपणन का परिवहन कार्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परफेक्ट मार्केट, यानी जो इनमें से कौन है जो एक अपूर्ण बाजार है। तो मोनोपोली है या फिर अल्पाधिकार है या फिर दोनों ए और बी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर जो सी है राइट हो जाएगा, यानी जो एकाधिकार और जो ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, जो कि एक अपूर्ण बाजार हैं दोनों ही। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है हाउ शुड थिंग्स बी फॉर परफेक्ट कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, सजातीय या फिर विषमरूपीय या फिर दोनों ए और बी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, तो यानी होमोजीनस यानी जो सजातीय चीज़ें हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। तो यह हमारा उत्तर प्रदेश में है या फिर जयपुर या फिर मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, जयपुर यानी राजस्थान में है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय, इसको हम नियम बोलते हैं NIAM नियम, जो कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। तो यह हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर में स्थित है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है वेयर वाज द फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी भारत में पहला कोल्ड स्टोरेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था हमारा, चेन्नई में या फिर लखनऊ में या फिर कोलकाता या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि कोलकाता में जो है पहला कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया गया था। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है हाउ मच कल्टिवेबल लैंड डज मार्जिनल फार्मर हैव, यानी एक सीमांत किसान के पास कितनी कृषि योग्य भूमि है। तो लेस देन 1 हेक्टेयर या फिर 2.5 हेक्टेयर या फिर लेस देन 3 हेक्टेयर या फिर नन ऑफ द अबव, यानी 1 हेक्टेयर से कम या 2.5 हेक्टेयर या फिर 3 हेक्टेयर से कम। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी जो 1 हेक्टेयर से कम वाले फार्मर्स होते हैं हमारे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। एंड जो हमारे जो 7-8 हेक्टेयर से अधिक होती है तो उन लोगों को हम लोग लार्जर फार्मर्स के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो यह कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि है ये हमारा हो जाएगा 1989। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पिक द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी FCI, CWC या फिर नेफेड या फिर स्पाइसेस बोर्ड, यानी जो इनमें से है विषम को चुनना है। तो कौन है जो अब विषम है, तो ये जो नेफेड है ये हम लोग ये विषम है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण है किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी गाइस, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी 1991 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण शुरू किया गया था। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।